दोस्तों इंडिया के अंदर तो बहुत तरीके से वाटर प्रूफिंग किया जाता है। जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा वाटर प्रूफिंग किया जाता है, बेस्ट वाटर प्रूफिंग 7 कोटिंग है। तो इसको शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लास्ट तक देखें। आपको मैं हर एक स्टेप बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रूफ की क्लीनिंग कर देनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जो इसमें टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी वो एक पेंट ब्रश है, तार ब्रश, ग्रास ब्रश और एक आपको करनी की ज़रूरत पड़ेगी। इससे आपको पूरे छत को तार ब्रश रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेना है। उसके बाद करनी से जो आपका पुराना छत है तो उस पर जो ऊपर जो सीमेंट का लेयर लगा होता है, पपड़ी बन जाता है, इसको ठीक से छुड़ा लेना है। एक तरफ से जो ब्लैक फंगस लग जाती है छत पे, उसको भी ठीक से साफ़ कर लेना है। उसके बाद ये एक्रिलिक पॉलीमर आता है, ये करीब करीब 1000 स्क्वायर फीट में आपको 5 kg से 10 kg मान के चलिए कि आपको इसमें लगेगा। प्राइमर में 5 kg लगेगा। तो इसमें जो है 30% पानी मिला के और इसको पूरे छत पे लगा दे। क्लीनिंग करने के बाद जब ठीक तरीके से धूप में सूख जाए तो एक तरफ से ऐसा कलर इसका आ जाता है, ब्लैकिश ब्राउनिश कलर में आ जाता है। तो इसको ठीक से लगा लें। ध्यान रहे कि क्लीनिंग करने के बाद एक छोटा सा डस्ट भी आपके छत पे नहीं रहना चाहिए। अगर छोटा सा डस्ट भी रह गया तो वहाँ पे जो है आपका मटेरियल जो केमिकल है पहुँच नहीं पाएगा और कहीं ना कहीं आपको पंचर बना लेगा। जैसा कि आपको दिखाया हूँ क्लीनिंग, ऐसे ही ठीक आपको क्लीनिंग कर देना है। उसके बाद ये प्राइमर आता है, इसको लगा देना है। एक्रिलिक 30% बाजार से लेना है। उसके बाद जो क्रैक छत पे आते हैं, जैसा कि क्रैक है, तो उस केमिकल को बिना पानी मिलाए आप डायरेक्ट इस क्रैक को फिलअप कर दें। मटेरियल जो है क्रैक के अंदर चला जाना चाहिए, उसके अंदर, छत के अंदर। और जब अंदर जाएगा तो एक तरफ से चिपचिपा बन जाता है और चिपचिपा बनने के बाद पूरा एक तरफ से ये जाके अंदर, एक तरफ से ये जब सूखता है तो सॉलिड बन जाता है, तो क्रैक फिलअप हो जाता है। ब्रश जो लगाते हैं आप इसको ठीक खड़े ब्रश को लगाएं। इससे क्या होगा कि केमिकल का खर्च भी कम आएगा और जो है इसको ठीक से इसके अंदर फिलअप भी हो जाएगा। इतना काम आपको कर देना है। उसके बाद ही उसी केमिकल को जो एक्रिलिक 30% पे बताया हूँ, उसको आप एक्रिलिक 50% ले सकते हैं बाज़ार में और उसका एक पेस्ट बना लें। इसमें जो है 30% पानी रहेगा, बाकी आपका जो है 50% सीमेंट और आपका 50% वाटर प्रूफिंग केमिकल। इसको ऐसे ही घोल बना लें जैसा कि आप देख रहे हैं। सीमेंट को आप धीरे धीरे लगाएं, क्योंकि सीमेंट जैसे जैसे पड़ता जाएगा गाढ़ा होता जाएगा। तो आपको एक पेस्ट बना लेना है, जैसे घर की लिपाई होती है वैसे ही। आप देखते होंगे पुराने घर में जो कच्चे की दीवार होती थी या फर्श होता था तो उस पर लिपाई की जाती थी, ठीक वैसे ही इसको बना लेना है। बना के और पूरे छत पर लिपाई कर देना है। एक चीज़ का आप खास ध्यान रखें कि जब भी आप पेस्ट बनाइए, केमिकल बनाएं, उसके रेशियो प्रॉपर रहना चाहिए। अगर अधिक कम थोड़ा बहुत कुछ भी पड़ेगा तो पूरा केमिकल ख़राब हो जाएगा। उसके बाद ये पेस्ट लगाए, इसको ठीक से इसको ऊपर लगा लें और इसको ठीक से सूखने दें। एक बार ध्यान रखें कि जब पेस्ट लगाएं उसके बाद जो आपने पेस्ट बनाया उसी का एक पतला पेस्ट बना के इसके ऊपर ब्रश से लगा दें। जो इसका कोटिंग हो गया, टोटल 3 कोटिंग हो गया। पहला प्राइमर हो गया, दूसरा ही पेस्ट हो गया, तीसरा इसके ऊपर ब्रश से जो लगेगा प्राइमर, जो आपको भी बताया हूँ, वो हो गया 3rd कोटिंग। आप चाहें तो इसके ऊपर एक और कोटिंग देख सकते हैं, 4th कोटिंग, जो इलास्टोमेरिक आप कर सकते हैं। इतना आप कम कर दे। उसके बाद इसको 12 घंटे छोड़ दें सूखने के लिए। धूप है तो और जल्दी सूख जाएगा, धूप नहीं है तो ये एयर के कांटेक्ट में आते भी सूख जाता है, क्योंकि पॉलीमर होता है। इससे ये बेनिफिट होता है कि जब ये छत पर लगता है तो जो क्रैक आता है छत पे वो आता नहीं है। जैसा मान के चले कि सीमेंट आप लगा देते हैं तो सूखने के बाद पपड़ी बन जाती है, लेकिन ये जो सूखे के बाद पपड़ी नहीं बनेगी। ये बहुत मजबूत पकड़ के साथ छत को पकड़ लेता है और ये फटेगा नहीं। उसके बाद ये है गोला बनता है, यानी कि छत और जो दीवार की ज्वाइंट है, जो रेलिंग होती है, उसको फिलअप करने के लिए गोला बनता है। उसका ऐसा मिक्सचर बनाना है, 1-5 सीमेंट का जो होता है और बदरपुर या बालू या सैंड समझ लें, उसको 1-5 का रेशियो बना के और भुरभुरा मसाला बनाइए। भुरभुरा बनाने से ये फ़ायदा होता है कि जब ये सूखता है तो फटता नहीं है, इसमें क्रैक नहीं आता है। अगर हम जो ये काम कर रहे हैं क्रैक को फिलिंग करने के लिए, जो छत का फट जाता है उसको फिलिंग करने के लिए वाटर प्रूफिंग का काम किया जाता है। और गोला अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो सूखेगा तो फटेगा, फिर ये कहीं ना कहीं वाटर प्रूफिंग फेल हो जाता है। वाटर प्रूफिंग फेल होने के कई कारण होते हैं। अगर एक छोटी सी गलती भी आपसे सावधानी हटा तो समझिए कि वाटर प्रूफिंग जितना पैसा आपने लगाया सब नुकसान और फेल हो जाता है। मैक्सिमम लोगों का फेल हो जाता है अगर सही कारीगर काम ना करे तो। जब ये 3 से 4 कोटिंग सेमिटेटियस इसको बोलते हैं, सेमिटेटियस ट्रीटमेंट हो जाता है, उसके बाद ये लिक्विड रबर इलास्टोमेरिक है। इसमें रबर की कुछ मात्रा होती है, पॉलीमर भी होता है और टोटल मिला के इलास्टोमेरिक बनता है। इसके बाद जो है प्राइमर लगा देना है। इसमें जो है 50% पानी और 50% केमिकल को घोल बना के पूरे छत पे ऐसे लगा देना है। गोला वोला बन जाए, उसके बाद जो है पेस्ट बन जाए, सूख जाए, उसके बाद
इसको लगा देना है। ये पतला होना चाहिए। सीमेंटेशन के बाद अब आपका डायरेक्ट शुरू होता है इलास्टोमेरिक ट्रीटमेंट। टोटल 7 कोटिंग में हर टाइप के ट्रीटमेंट आ जाते हैं। तो ये इलास्टोमेरिक ट्रीटमेंट है। जब ये सूख जाए प्राइमर तो ऐसा हो जाएगा सूखने के बाद, और इसके ऊपर अब फाइबर लगने का काम शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा होल, जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, छोटा सा एरिया भी नहीं बचना चाहिए। अगर छोटा सा एरिया भी बच गया तो समझिए वहाँ से सीलन सीपेज आपके घर में जाने लगेगा। फाइबर लगाने का काम शुरू हो गया। फाइबर लगाते समय ये चीज़ आप ध्यान रखें कि फाइबर कहीं भी सिकुड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ये ग्लास का बना होता है फाइबर, एक बार ये सिकुड़ जाता है तो फिर ये सही नहीं होता। अगर उसी को आप लगा देंगे तो सीलन सीपेज फिर आपका ठीक नहीं होगा, कहीं ना कहीं पंचर हो जाएगा। तो आप इसको क्या है कि देखिए लिक्विड रबर है, इसको जैसे लगाएंगे लगाते समय ये तुरंत सॉलिड बन जाता है एयर के कंटेक्ट में आते ही, जैसे आपको मैं दिखाया। आगे सब लगाते जाएंगे, पीछे से ये सूखता चला जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि फाइबर सही तरीके से बैठाएं, सही फाइबर लगाएं। ग्लास फाइबर ही लगाएं, कई तरीके का फाइबर आता है, उसको आपको नहीं लगाना है। आपको ग्लास फाइबर लगाना है। और फाइबर लगाते समय जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, छोटा सा एरिया भी कि छूटना नहीं चाहिए, प्रॉपर केमिकल से लग जाना चाहिए। और ठीक से इसको धूप में सूखने दे। जब ये सूख जाएगा उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसा कलर आ जाता है। तो ठीक से इसको लगाना है फाइबर को। इस मटेरियल आपको बाज़ार में मिल जाएगा, जो आपको सीमेंटेशन बताया हूँ उसमें 1000 स्क्वायर फीट में आपको मान के चलिए कि 20 kg सीमेंटेशन ट्रीटमेंट का जो केमिकल आता है पॉलीमर, वो 20 kg लग जाएगा। इलास्टोमेरिक जो है ये आपका लग जाएगा करीब करीब 20 से 25 kg। उसके बाद ये सूखने के बाद ऐसा हो जाता है जैसे कि आपको दिखाया हूँ। देखिए एकदम ब्लैक, पूरा एकदम शाइनिंग आ जाती है, चमकने लगता है, पूरा फाइबर लग चुका है। 20 से 25 kg हो जाएगा तो करीब करीब 40 से 45 kg तक अभी तक केमिकल इसमें लग चुका है। उसके बाद शुरू होगा ट्रीटमेंट हमारा। ये जो है इलास्टोमेरिक ट्रीटमेंट जो होती है 3 से 4 कोट हो चुका है, यानी ये 3 कोट सीमेंटेशन और 3 कोट से 4 कोट हमारा इलास्टोमेरिक, टोटल 6 कोट हो चुका है। उसके बाद ये देखिए ये जो है हीट इंसुलेशन का वो केमिकल है, इसको लगा दिया गया जो सफ़ेद कलर में है। इसको इलास्टोमेरिक जब फाइबर लग जाए उसके बाद इसको लगा देना है। फाइबर देखिए लगने के बाद ऐसा हो गया, एकदम चिपक गया, छत का हिस्सा बन गया। अब ये न छूटेगा, छुड़ाएंगे भी तो नहीं छूटेगा और फटेगा भी नहीं, क्योंकि ये इलास्टोमेरिक है। उसके बाद ये हीट इंसुलेशन का आ गया, 6th कोटिंग जो हमारी हीट इंसुलेशन की हो रही है। इससे ये फ़ायदा होता है कि गर्मी के दिन में आपके कमरे के टेम्परेचर को कम कर देता है, और जिस घर में वाटर प्रूफिंग हो जाती है छत पे, उस घर का जो है टेम्परेचर भी मेंटेन होता है। गर्मी के दिन में करीब करीब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे कम हो जाता है। उसके बाद देखिए लास्ट कोटिंग जो है मल्टी कलर, आप चाहें तो वाटर प्रूफिंग को मल्टी कलर भी कर सकते हैं। ये भी एक हीट इंसुलेशन में ही आता है। इसको आप अलग अलग रंग में करके मल्टी कलर इसको बना सकते हैं और पूरे छत पर लगा सकते हैं। चाहे तो डिज़ाइन भी करा सकते हैं, पट्टी डिज़ाइन, या जैसा आपको डिज़ाइन पसंद है वैसा आप करा सकते हैं। इसका थोड़ा सा चार्ज अलग हो जाता है। तो देखिए टोटल ये हीट इंसुलेशन के ऊपर अब ये कलरफुल इसको बनाया जा रहा है। कई लोग क्या करते हैं कि टाइल्स से ही कलरफुल बनाना चाहते हैं, टाइल्स अच्छा लगता है, तो टाइल्स से कहीं ना कहीं बेहतर होता है वाटर प्रूफिंग कराना। वाटर प्रूफिंग में भी आप कलरफुल करा सकते हैं, टाइल्स ऐसा ही लगेगा। जो टाइल्स होती है थोड़ा सा स्मूथ में आ जाता है, ये उतना स्मूथ नहीं आ पाता है क्योंकि फाइबर लगा होता है। चैनल पर हमारे पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जो कंपनी की सर्विस है पूरी दिल्ली और इंडिया में अवेलेबल है। दिल्ली में आप कहीं से रहने वाले हैं, इंडिया में आप कहीं से रहने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, उस पर कॉल करके अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। चलिए इसकी कॉस्टिंग की बात करता हूँ मैं। तो अभी तक इसमें 45 से 50 kg मटेरियल लग चुका है, जिसका बाज़ार में अगर आप खरीदने जाएंगे गुड क्वालिटी का पॉलीमर तो आपको करीब करीब इतना जो है 40 से 45 से 50 हज़ार रुपये तक का लग जाएगा। लेबर कास्ट जो होती है, जो इसमें करीब करीब मांग चले कि दिल्ली के अंदर 15 से 20 रुपये स्क्वायर फीट का रेट है, और बाहर में थोड़ा सा बढ़ जाता है कारीगरों का रेट। तो टोटल 1000 स्क्वायर फीट में आप ऐसे जोड़ा जाए तो 50 से 60 हज़ार केमिकल हो गया और 20 हज़ार आपका लेबर का चार्ज हो गया। तो इतना आपको खर्च आएगा। चैनल को सब्सक्राइब